किसान सेवा बोर्ड यूट्यूब क्लासेज में सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। कल अपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में डब्ल्यू कोर्स के लिए शुरुआत की थी। आज अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सर्वेक्षण। कल अपन ने सामान्य कार्यशाला के उपकरण के बारे में पढ़ा था, जो टोटल उपकरण थे उनके बारे में टोटल चीजें पढ़ाई गई थी। आज अपने दूसरा टॉपिक है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, वो है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण के बारे में अपने पढ़ेंगे। सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वेक्षण का मतलब होता है सर्वे करना, किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु, किसी चीज का सर्वेक्षण करना। सर्वे का मतलब, सर्वेक्षण का मतलब है भी जैसे अपने ये अपने जयपुर है और ये हनुमानगढ़, इनके बीच में दूरी या ये जयपुर कौन सी दिशा में है, जयपुर के हनुमानगढ़ कौन सी दिशा में है, इस चीज का पता लगाना सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण का मतलब है किसी निश्चित बिंदु के द्वारा उसकी दूरी, दिशा, ऊंचाई आदि का पता लगाना ही सर्वेक्षण है। मतलब भूमि के ऊपर या भूगर्भ, यानी भूमि के ऊपर हो गया, भूमि के अंदर हो गया, या आकाश में एक निश्चित बिंदु है, उसकी दिशा, ऊंचाई या लंबाई का पता लगाना ही सर्वेक्षण है। कहने का मतलब है भी अपने चाहे आकाश में कर लो, चाहे भूमि पर कर लो, चाहे भूमि के अंदर कर लो, कहीं पर भी एक निश्चित बिंदु है, जैसे आकाश में एक निश्चित बिंदु है, इसकी दिशा, इसकी लंबाई, ऊंचाई का पता लगाना ही सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण के अंदर क्या किया जाता है कि अपने कोई बिंदु यहाँ से कितनी दूरी पर है, किस दिशा में, इस चीज का माप कर ज्ञात करना ही सर्वेक्षण है। कहने का मतलब है सर्वेक्षण, डेफिनेशन है सर्वेक्षण वह कला एवं विज्ञान है, वह कला एवं विज्ञान है जिसमें एक निश्चित बिंदु की, वह कला है जिसमें सर्वेक्षण वह कला एवं विज्ञान है जिसमें भूगर्भ या भूपृष्ठ, सर्वेक्षण वह कला व विज्ञान है जिसमें भूगर्भ, भूपृष्ठ या आकाश में स्थित एक निश्चित बिंदु की दूरी या दिशा या लंबाई या ऊंचाई माप कर ज्ञात की जाती है, माप कर ज्ञात करना ही सर्वेक्षण है। कहने का मतलब है जैसे सर्वेक्षण वह कला व विज्ञान है जिसमें भूगर्भ यानी भूमि के अंदर, भूपृष्ठ, भूमि के ऊपर या आकाश में स्थित एक निश्चित बिंदु है, जैसे ये बिंदु है, ये भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, आकाश में कितनी दूरी पर है, कौन सी दिशा के अंदर है, जैसे जयपुर से हनुमानगढ़ कौन सी दिशा में है, इसकी कितनी लंबाई है, कितनी ऊंचाई है, माप कर ज्ञात करना ये सर्वेक्षण है। ये सर्वेक्षण की डेफिनेशन है, लिख लो। सर्वेक्षण वह कला व विज्ञान है जिसमें भूगर्भ, भूपृष्ठ एवं आकाश में स्थित एक निश्चित बिंदु की दूरी, दिशा, लंबाई एवं ऊंचाई माप कर ज्ञात करना ही सर्वेक्षण है।
अब अपने इसमें पढ़ेंगे भी सर्वेक्षण के उद्देश्य है क्या है। सर्वेक्षण के उद्देश्य जैसे नक्शा बनाने में, नक्शा अपने किसी कोई सड़क बना रहे हैं, सड़क बनाने से पहले अपने उसका नक्शा बनाते हैं। सड़क बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, जैसे कोई मॉल या अदर बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें, सड़क बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, कोई भी अपनी चीज का नक्शा बनाए, कुछ भी बनाए, उससे पहले क्या है अपना सर्वेक्षण करते हैं उस चीज के बारे में, उसकी टोटल जानकारी प्राप्त करना ही सर्वेक्षण है। नक्शा बनाने में, भौगोलिक विभाजन करने में, भौगोलिक विभाजन करने में, भौगोलिक विभाजन करने में, भौगोलिक विभाजन के अंदर आ जाते हैं भी, जैसे ये कोई समुद्र है, ये समुद्र के अंदर इसकी कितनी गहराई है इस चीज का पता करना, या कोई नदी है या कोई गड्ढा है उसकी गहराई ज्ञात करना, वो भौगोलिक विभाजन के अंदर आ जाता है। सीमा विवाद सुलझाने में, सीमा विवाद सुलझाने में, जैसे पटवारी आता है तो पटवारी आता है, वो सर्वप्रथम आने के बाद जिस गांव के अंदर उसकी ड्यूटी लगती है उसका सर्वेक्षण करता है भी किसकी जमीन कहाँ पर है, कौन सा कचरा कहाँ पर है, उसी सर्वेक्षण के आधार पर ही वो सारी चीज का पता लगाता है। एक और लिख लो, भूमि का विभाजन करने में, भूमि का विभाजन करने में, जैसे एक पिता है उसके दो बेटे हैं, तो पिता की मृत्यु के बाद में उनकी दोनों की जो जमीन पंक्ति आएगी अलग अलग आएगी, वो सर्वेक्षण के द्वारा ही उनका अलग अलग बंटवारा किया जाता है पटवारी के द्वारा। ये सर्वेक्षण के मेन उद्देश्य है, नक्शा बनाने में हो गया, भौगोलिक विभाजन करने में हो गया, सीमा विवाद सुलझाने में, भूमि का विभाजन करने में। जैसे इंजीनियरिंग है, कोई भी है, वो इंजीनियर जैसे बिल्डिंग बनाने से पहले वो सर्वेक्षण करेगा, अभी ये जैसे यहाँ पे ये बिल्डिंग बना रहा है तो इस पर बिल्डिंग बनाने से पता करेगा ये कितनी दूरी पर है, कितनी ऊंचाई पर है, ये समुद्र तल से इसकी कितनी ऊंचाई है, कितनी ऊंची अपने को बिल्डिंग बनानी है, वो सब इसके द्वारा सर्वेक्षण के द्वारा ही पता किया जाता है। अब लिखो सर्वेक्षण के सिद्धांत है, सर्वेक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सर्वेक्षण के अंदर दो सिद्धांत मुख्य रूप से है। सर्वेक्षण क्या है कि संपूर्ण भाग से आंशिक भाग की ओर किया जाता है हमेशा ही। सिद्धांत के अंदर लिख लो अभी, सर्वेक्षण सदैव संपूर्ण भाग से आंशिक भाग की ओर, आंशिक भाग की ओर करते हैं। सर्वेक्षण का पहला सिद्धांत है सर्वेक्षण एवं सदैव संपूर्ण भाग से आंशिक भाग की ओर किया जाता है। दूसरा सिद्धांत है किसी निश्चित बिंदु की, किसी निश्चित बिंदु की स्थिति सदैव
कम से कम 2 दिशा निर्देश बिंदुओं के द्वारा ज्ञात की जाती है। कम से कम किसी निश्चित बिंदु की स्थिति सदैव कम से कम 2 दिशा निर्देश बिंदुओं के द्वारा ज्ञात की जाती है। बिंदुओं द्वारा ज्ञात की जाती है। सर्वेक्षण के 2 सिद्धांत है। पहला, सर्वेक्षण सदैव संपूर्ण भाग से आंशिक भाग की ओर होता है। दूसरा है किसी निश्चित बिंदु की स्थिति सदैव कम से कम 2 दिशा निर्देश बिंदुओं द्वारा ज्ञात की जाती है। 2 दिशा निर्देश बिंदुओं का मतलब है, जैसे अपने को इस बिंदु की दूरी या दिशा ज्ञात करनी है, इसके लिए अपने को कम से कम 2 बिंदु की जरूरत पड़ेगी। जो अपने लेटीट्यूड और लॉन्ग लेटीट्यूड होते हैं ना, ये तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं, इसके द्वारा इसकी स्थिति का पता चलेगा। जैसे अपने नोट के में फोटो लेते हैं ना, तब उसके अंदर आता है लिखा हुआ लेटीट्यूड लॉन्ग लेटीट्यूड, इसके अंदर वही निश्चित बिंदु होंगे। एक स्थान निश्चित बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए हमेशा कम से कम 2 दिशा निर्देश बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। ये सर्वेक्षण के उद्देश्य हो गए और सिद्धांत हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इनको उतार लो। उतार लिया सभी ने? अब अगला हेडिंग डालो, सर्वेक्षण के विभाग। अगला टॉपिक है सर्वेक्षण के विभाग। सर्वेक्षण के अपने मुख्य रूप से 2 विभाग पढ़ेंगे। पहला विभाग है जियोडेटिक, और दूसरा है अपना प्लेन सर्वे। दो विभाग है, जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे। जियोडेटिक को हिंदी में भू आकृति सर्वेक्षण, भू आकृति सर्वेक्षण हिंदी में लिखना लिख लो। जियोडेटिक सर्वे, भू आकृतिक सर्वे, प्लेन या समतल सर्वे। समतल सर्वेक्षण, इसके अंदर पहले थोड़ा समझ लो जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। जब अपने किसी चीज की दूरी या दिशा ज्ञात करते हैं तो उसके लिए जियोडेटिक सर्वे के अंदर कम से कम 100 वर्ग मीटर क्षेत्र होना चाहिए। भी 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक है उसके अंदर अपने जियोडेटिक सर्वे का उपयोग करते हैं। यदि अपना क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग किलोमीटर से कम है तो उसके लिए अपने प्लेन सर्वे काम में लिया जाता है। लिख लो, अपने हेडिंग डाल के लिख लो जियोडेटिक सर्वे के अंदर। जियोडेटिक सर्वे में लिखो, जियोडेटिक सर्वे में कम से जियोडेटिक सर्वे में 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में किया जाता है। अधिक क्षेत्रफल में पृथ्वी की गोलाई को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पृथ्वी की गोलाई को ध्यान में रखते हुए। जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है कि 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में पृथ्वी की गोलाई को ध्यान में रखता हुआ किया जाता है।
जिस स्थान का अपने को सर्वे करना है ना, उसमें 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल होगा, वहां पर अपने जियोडेटिक सर्वे करेंगे। जियोडेटिक सर्वे यानी भूआकृति सर्वे। अब दूसरा है अपना प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे उसके विपरीत हो जाएगा। इसमें 100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल, 100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल में क्या, कम क्षेत्रफल हो तब अपने प्लेन सर्वे का उपयोग करते हैं। 100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल में, इसमें पृथ्वी को समतल या चपटा मानकर किया जाता है। पृथ्वी को समतल या चपटा। और एक और लिख लो, प्लेन सर्वे में तीनों कोणों का मान होता है वो 180 डिग्री होता है। लिख लो, प्लेन सर्वे 100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल में किया जाता है। क्षेत्रफल हो तब प्लेन सर्वे करते हैं। इसमें पृथ्वी को समतल या चपटा मानकर, और प्लेन सर्वे इसमें तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री होता है। उतार लो एक बार। उतार लिया सभी ने, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जियोडेटिक सर्वे, भूआकृतिक सर्वे, इसके अंदर 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल हो तब अपने जियोडेटिक सर्वे करते हैं। प्लेन सर्वे 100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल में प्लेन सर्वे करते हैं। इसमें पृथ्वी को समतल या चपटा मानकर, और प्लेन सर्वे में तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब अगले हेडिंग डालो, सर्वेक्षण का वर्गीकरण। सर्वेक्षण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण है वो अपने दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला तो है यंत्रों को ध्यान, यंत्रों के आधार पर, यंत्रों के आधार पर। यंत्रों के आधार पर 7 प्रकार से वर्गीकरण है। फर्स्ट देख लो अपने, चयन सर्वे, चयन सर्वेक्षण यानी जरीब। हिंदी में लिखना चाहते हिंदी में लिख लो जरीब सर्वेक्षण। जाओ अपने पटवारी यूज करते हैं ना, अपने भारत में लगभग सर्वे वो जरीब सर्वेक्षण ही चल रहा है। दूसरा है कंपास सर्वे। कंपास यानी दिशा सूचक। तीसरा है अपना एरियल या हवाई जहाज सर्वेक्षण। एरियल या हवाई जहाज सर्वेक्षण, हवाई सर्वेक्षण, सॉरी हवाई जहाज नहीं, हवाई सर्वेक्षण। इसमें क्वेश्चन आया था एरियल सर्वे के अंदर किस चीज का ध्यान रखा जाता है जब हम एरियल सर्वेक्षण करते हैं ना, इसमें जहाज की ऊंचाई और कैमरे की फोकस दूरी है उसको ध्यान में रखा। इसको आगे बताएंगे, इसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। चौथा सर्वेक्षण है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट सर्वे। पांचवा है प्लेन टेबल सर्वे।
समतल टेबल सर्वे हिंदी में लिख लो। चयन सर्वे, कंपास, एरियल, थियोडोलाइट, प्लेन, प्रिज्मेटिक सर्वे, बस गया ना, प्रिज्मेटिक सर्वे, प्रिज्मेटिक सर्वे, एक और रहेगा फोटोग्राफी, फोटोग्राफिक सर्वे, हिंदी में लिख लो छाया चित्र सर्वे, छाया चित्र सर्वे या सर्वेक्षण। ये अपने यंत्रों के आधार पर 7 प्रकार का सर्वेक्षण का वर्गीकरण है। अपना टॉपिक यंत्रों के आधार पर 7 प्रकार का होता है। चयन सर्वे यानी जरीब सर्वेक्षण, अपने भारत में मुख्यतः यही उपयोग में लिया जाता है, चयन सर्वे। दूसरा है कंपास सर्वे, दिशा सूचक सर्वे, तो अपने दिशा की ज्ञात करनी और तब ये दिशा सूचक ये यूज किया जाता है। एरियल सर्वे, हवाई जहाज, जब एरियल सर्वे कब यूज किया जाता है, जब अपने फसल का नुकसान हो जाता है या कुछ और स्थिति हो जाती है, तब अपने सीएम या पीएम सर्वेक्षण करते हैं ना, वो एरियल सर्वेक्षण, हवाई सर्वेक्षण ही किया जाता है। थियोडोलाइट सर्वे, अगला प्लेन टेबल सर्वे, छठा है प्रिज्मेटिक सर्वे और सातवां है फोटोग्राफिक सर्वे। अपने मुख्य और चयन सर्वे ही है, यही पढ़ेंगे अपने आगे। एरियल सर्वे में लिखना चाहते हो तो एक हेडिंग लगा के लिख लो। एरियल सर्वे इसमें करते हैं किस चीज की, किस स्थिति के आधार पर किया जाता है, इसमें दूरी है वो। एरियल सर्वेक्षण में लिखो हवाई जहाज की दूरी है, हवाई जहाज की ऊंचाई, और लिखो कैमरे की फोकस दूरी, कैमरे की फोकस दूरी। इसमें क्वेश्चन है अभी, एरियल सर्वे हवाई सर्वेक्षण करते हैं तब इसमें क्या चीज मैटर करती है, तो इसमें हवाई जहाज की ऊंचाई और कैमरे की फोकस दूरी है, ये ज्यादा मैटर करती है सबसे ज्यादा। एक बार तुम लिख लो, आगे डिटेल से बताएंगे, इसमें वर्गीकरण पूरी डिटेल से पढ़ेंगे तब बता देंगे। एक बार लिख लो हवाई जहाज की ऊंचाई और कैमरे की फोकस दूरी, या स्क्रीनशॉट ले लो। सर्वेक्षण वर्गीकरण यंत्रों के आधार पर, पहला है अपना चयन सर्वे यानी जरीब सर्वेक्षण, भारत में ज्यादातर ये यूज किया जाता है। दूसरा है अपना कंपास सर्वे यानी दिशा सूचक। तीसरा है अपना एरियल सर्वे या हवाई सर्वेक्षण, और हवाई सर्वेक्षण करते हैं तो उसमें हवाई जहाज की ऊंचाई और कैमरे की फोकस दूरी है, ये सबसे ज्यादा निर्भर करती है। थियोडोलाइट सर्वे, हवाई सर्वेक्षण है वो आपने देखा होगा, कभी बाढ़ आ जाती है और कुछ हो जाती है तो हवाई जहाज के हेलीकॉप्टर के द्वारा पीएम या सीएम सर्वेक्षण करते हैं ना, वो हवाई सर्वेक्षण ही होता है। अगला है प्रिज्मेटिक सर्वे और लास्ट है फोटोग्राफिक यानी छाया चित्र सर्वे। यंत्रों, पहला वर्गीकरण था अपने यंत्रों के आधार पर 7 प्रकार से था। वो अपना दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर दूसरा वर्गीकरण है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, एजी में
ए से मतलब है आर्कोलॉजिक सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। यानी पुरातत्व सर्वे। पुरातत्व सर्वे कहाँ करते हैं? जब अपने कोई सभ्यता वगैरह कोई चीज अपने भूमि खुदाई करते हैं, कोई चीज निकल जाती है ना पुरानी, तब वहां पे आर्कियोलॉजिक सर्वे किया जाता है, नहीं पुरातत्व सर्वे। पुरातत्व विभाग के दुर्भाग्य करते हैं ये। जी से जियोलॉजिकल सर्वे। एम से मिनरल सर्वे। मिनरल सर्वे यानी खनिज सर्वे, हिंदी में लिखो तो लिख लो खनिज सर्वे। लास्ट है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग सर्वे उद्देश्य के आधार पर 4 प्रकार का है, तो ट्रिक के आधार पर देख लेना। एजी में से याद रह जाए उद्देश्य के आधार पर कितना है। आर्कियोलॉजिक सर्वे, पुरातत्व, जियोलॉजिकल सर्वे, मिनरल सर्वे और इंजीनियरिंग सर्वे। उद्देश्य के आधार पर 4 प्रकार से है। मिनरल सर्वे कहां पे करते हैं? जब कोई खनिज या धातु निकलती है ना जहां पे, वहां पे मिनरल सर्वे किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व सर्वे, कोई पुरानी वस्तु या सभ्यता वगैरह खुदाई करते हैं तब कोई चीज निकलती है ना, तब वहां पे पुरातत्व सर्वे, आर्कियोलॉजिक सर्वे किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे लिख लिया सभी ने? अपने टॉपिक में मेन एक ही है बस, चयन सर्वे, उसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वर्गीकरण उद्देश्य के आधार पर आर्कियोलॉजिक सर्वे या पुरातत्व सर्वे। अगला है जियोलॉजिकल सर्वे, मिनरल सर्वे और लास्ट है इंजीनियरिंग सर्वे। अपने मेन टॉपिक में एक ही है, चयन सर्वे या जरीब। चयन सर्वे या जरीब सर्वेक्षण। ये कितने प्रकार का होता है इसको देख लेते हैं पहले। इसी में भी ट्रिक है, आरजीएम। आर से बन जाएगा रेवेन्यू सर्वे, जी से हो जाएगा गंटर्स सर्वे। ई से हो जाएगा इंजीनियरिंग सर्वे। और एम से हो जाएगा मैट्रिक सर्वे। इसमें अपने मेन प्रकार तो 7 है पर 4 ही मेन है इसके अंदर बस। अपने रेवेन्यू सर्वे, भारत में सर्वाधिक इसी का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर अपने देखेंगे भी लंबाई कितनी होती है।
रेवेन्यू सर्वे होता है, इसके अंदर जरीब होती है ना, जरीब, इसकी लंबाई होती है 33 फीट। इसकी एक ट्रिक है, मैंने इसी किताब में बनाई है, RGM के आधार पर 33, 66, 99। इसकी जरीब की रेवेन्यू सर्वे के अंदर में जरीब उपयोग करते हैं, जरीब की लंबाई होती है 33 फीट है। गंटर्स सर्वे के अंदर जरीब यूज करते हैं, उसकी लंबाई होती है 66 फीट है। 33, 66, 99। जो इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं ना, इसके अंदर जरीब की लंबाई होती है वो 99 नहीं होती है, 99 प्लस 100 होती है, 100 फीट होती है। और ये ट्रिक के लिए मैंने आपको बता दिया 33, 66, 99 से याद रह जाएगी, लगभग 100 फीट होती है। और मैट्रिक सर्वे होता है, इसमें लंबाई होती है 60 से 90 फीट है। रेवेन्यू सर्वे में जरीब काम में लेते हैं, उसकी लंबाई होती है 33 फीट है। गंटर्स सर्वे में जो जरीब काम में लेते हैं या चैन काम में लेते हैं ना, रेवेन्यू चैन या गंटर्स चैन, सॉरी इसमें सर्वे लिख दिया, चैन लिखना था यहाँ पे। यहाँ पे लिखा था रेवेन्यू चैन या गंटर्स चैन या इंजीनियरिंग चैन और मैट्रिक चैन। तो ये रेवेन्यू चैन होता है, इसकी लंबाई होती है 33 फीट। गंटर्स चैन होती है, इसकी लंबाई होती है 66 फीट। इंजीनियरिंग चैन होती है, इसकी लंबाई होती है 100 फीट। मैट्रिक चैन है, इसकी लंबाई होती है 60 से 90 फीट है। ये जरीब सर्वेक्षण चैन सर्वे के प्रकार है। ये RGM, ये ट्रिक है, इसे याद रखना। RGM, R से रेवेन्यू सर्वे, G से गंटर्स सर्वे, E से इंजीनियरिंग सर्वे, M से मैट्रिक सर्वे। ये इन जरीब या चैन की लंबाई इतनी होती है, रेवेन्यू की 33 फीट होती है। अब रेवेन्यू सर्वेक्षण है, ये इसकी लंबाई हो गई। अब इसमें देखेंगे, इसमें कड़ी कितनी होती है, कड़ी यानी चैन कितनी होती है इसके अंदर। रेवेन्यू चैन है, इसके अंदर 16 कड़ी होती है। जैसे ये चैन होगी, इसके अंदर ये कड़ी होती है इस तरह, इस कड़ी से जुड़ी होती है इस तरह। तो ये कड़ी होती है ना, ये टोटल 16 होती है रेवेन्यू चैन के अंदर। गंटर्स चैन में 100, इंजीनियरिंग चैन में भी 100 और मैट्रिक चैन में 100 से 150 कड़ी होती है, 100 से 150 कड़ी। रेवेन्यू में 66 कड़ी होती है रेवेन्यू चैन में, गंटर्स चैन में 100 कड़ी होती है, इंजीनियरिंग चैन में 100 कड़ी होती है, मैट्रिक्स चैन में 100 से 150 कड़ी होती है। अपने भारत में मुख्यतः रेवेन्यू चैन का उपयोग किया जाता है, इसके अंदर लिख लो, भारत में मुख्यतः उपयोग अपने जो भूमिका मापन और करते हैं ना पटवारी के पास, ये रेवेन्यू चैन ही होती है, जरूरी भारत में मुख्य इसी का उपयोग किया जाता है। गंटर्स चैन में लिखना चाहो तो लिख लो, गंटर्स चैन का आविष्कार 1920 में 1920 में इंग्लैंड में हुआ था इसका आविष्कार। एडमंड गंटर्स ने किया था, लिख लो गंटर्स चैन, इसका आविष्कार 1920 में इंग्लैंड में एडमंड गंटर्स ने किया था। अपने जो रेवेन्यू चैन होती है, इसमें 16 कड़ी होती है, एक कड़ी की लंबाई है वो 20 सेमी होती है।
उतार लिया सभी ने। सर्वेक्षण भारत में रेवेन्यू चेन लंबाई 33 फीट 16 कड़ी, सॉरी, एक कड़ी की लंबाई 20 सेमी नहीं होती, एक कड़ी की लंबाई होती है 2 फीट के समथिंग होती है। दो फीट, लगभग 2 फीट होती है अप्रोक्स। इसका आंकड़ा तो कुछ होता है 2 तक, ये 2.06 लगभग यही होता है अप्रोक्सीमेटली। लोग ने 2 फीट सही है। मेट्रिक चेन इसकी होती है 20 फीट, वो 20 सेमी, एक कड़ी की लंबाई वो 20 सेमी मेट्रिक चेन में होती है भी। मेट्रिक चेन में एक कड़ी की लंबाई 20 सेमी होती है। उतार लिया सभी ने। चैन या जरीब सर्वेक्षण के प्रकार, ये तो ट्रिक से याद रखना ना। RGM, आर से रेवेन्यू, जी से गंटर्स, ई से इंजीनियरिंग, से ये याद रहने में लंबाई याद होती है 33, 699, एक आइडिया हो जाता है अपने को। अपने सीधा रट्टा मारेंगे तो याद नहीं रहेंगे, तो ट्रिक से याद रखेंगे ना तो याद हो जाएगी अपने। आपने कभी पटवारी मापन करता है जमीन का कभी देखा है क्या? वो किस प्रकार से मापन करता है और उसके पास क्या क्या चीज होती है? चलो उसी के बारे में पता करते हैं। चैन सर्वेक्षण, इसके अंदर कौन कौन से यंत्र काम में आते हैं वो देख लेते हैं अपने। पहला यंत्र हो गया अपना एरो, एरो यानी सुआ। पेग यानी खूंटी। लेथ यानी लट्ठा। दो रोड होती है रेंजिंग रोड, रेंजिंग रोड। रेंजिंग रोड, एरो हो गया, खूंटी हो गई, लट्ठा हो गया, रेंजिंग रोड हो गई। क्रॉप स्टप, क्रॉप स्टप जानते हो अपने? तो अपने गुणिया होता है ना, गुणिया निकालते इसमें मिस्त्री के पास होता है, गुणिया निकालते हैं लोहे का धागे से लपेटा हुआ, उसको क्रॉस स्टप बोलते हैं। रेंजिंग रोड, एक ऑफसेट रोड रहेगी, ऑफसेट रोड। एरो, पेग, लट्ठा, रेंजिंग, ऑफसेट, क्रॉस स्टप। क्रॉस स्टप का गुणिया अपने निकालते हैं ना समकोण बनाने में, समकोण निकालने के अंदर मिस्त्री यूज करते हैं ना, लोहे का बना होता है। और क्या रहेगा? एरो या सुआ, इसका क्या काम होता है? ये निशान या एक जगह निश्चित करने काम में आता है। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। रेंजिंग रोड, इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर होती है। इसका पूरा डिटेल में लिखा हूं या रहने दूं?
चलो इसको लिख लो फिर। रेंजिंग रोड लिखो, ये 2 से 3 मीटर लंबी होती है। इसका कार्य क्या होता है, जब अपने पटवारी जरीब से भूमि नापता है तो उसका मुख्य सर्वेक्षण आधार रेखा होती है, उसको सीधा करना होता है। रेंजिंग रोड का कार्य लिख लो भी। जब भूमि का अपने मापन करते हैं इसमें लिखना मुख्य रेखा को सीधा करना, मुख्य रेखा या बेस लाइन, बेस लाइन को सीधा करना। सीधा शॉर्टकट में लिख लो, आपको याद रह जाएगा थोड़ा। ये रेंजिंग रोड इसका काम क्या होता है, मुख्य रेखा या बेस लाइन को सीधा करना होता है। ये ऑफसेट रोड होती है, इसका काम होता है भी अपने जो चैन होती है वो झाड़ियों में फंस जाती है तो झाड़ियों से निकालने के काम में आती है। ये लिख लो भी, जरीब को झाड़ियों से निकालने में, जरीब या चैन को झाड़ियों से निकालने में। जब पटवारी सर्वे करता है तो जरीब होती है ना, चैन होती है, उसमें कांटे वगैरह झाड़ी वगैरह लग जाती है, जरीब को झाड़ियों से निकालने में काम में लेते हैं, निकालने में। लट्ठा, इसकी लंबाई 1 मीटर होती है। जब रेंजिंग रोड दिखाई ना दे ना तो उसके ऊपर लगाते हैं। रेंजिंग रोड दिखाई ना दे तब, दिखाई नहीं दे तब उसके ऊपर लगाते हैं, ऊपर रखते हैं। हो गया। एरो या सुआ 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। पेग या खुंटी ये भी 30 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती है, 30 से 40 सेंटीमीटर लंबी। स्टेशन का निर्धारण करना, स्टेशन निर्धारण मतलब अपने खुंटी को एक जगह रोक देते हैं, ये जगह फिक्स होगी भी, यहाँ से अपने स्टार्ट किया तो स्टेशन का निर्धारण करती है पेग या खुंटी। सुआ छिद्र वगैरह कुछ निकालने हो जाएगा। लेथ या लट्ठा, ये रेंजिंग रोड दिखाई ना दे तब उसके ऊपर रख देते हैं। 1 मीटर लंबाई होती है इसकी। रेंजिंग रोड 2 से 3 मीटर लंबी होती है। रेंजिंग रोड का काम होते भी मुख्य रेखा, जैसे यहाँ से अपने शुरू कर दी स्टेशन में, ये जो रेखा होती है इसकी मुख्य रेखा, इसको सीधा रखना रेंजिंग रोड का काम होता है। जहां पे अपने जैसे यहाँ पे रेंजिंग रोड लगा दी, जब ये रेंजिंग रोड अपने आगे चले जाएंगे दिखाई नहीं देगी तो उसके ऊपर ना लट्ठा का यूज करते हैं। जब रेंजिंग रोड दिखाई ना दे तो लट्ठा का उपयोग करते हैं। और ऑफसेट रोड हो गई भी जरीब को झाड़ियों से निकालने में। अब लास्ट बच गया क्रॉस टप। क्रॉस टप का क्या काम होता है भी, समकोण बनाने में, यानी भूमि को पूरा सही चौस करने में, समकोण बनाने में। यहां लिख देता हूं क्रॉस टप, ये 4 प्रकार का होता है क्रॉस टप। क्रॉस टप ये 4 प्रकार का होता है। इसका पहला लिख लो कि समकोण बनाने में। पहला होता है ओपन, ओपन या खुला। दूसरा होता है फ्रेंच। तीसरा होता है एडजस्टेबल। चौथा होता है लाइट। ये 4 प्रकार का होता है क्रॉस टप है ना गुणिया, ये 4 प्रकार का होता है। पहला होता है ओपन या खुला, लिख लो समकोण बनाने में। ये 45 डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाने में। फ्रेंच ये 45 और 90 दोनों डिग्री के कोण बनाता है। एडजस्टेबल ये सभी प्रकार का कोण बनाता है, सभी प्रकार का। और लास्ट लाइट स्टप, क्रॉस स्टप, सर्वाधिक शुद्धता। इवन एग्जाम में पूछ ले निम्न में से कौन सा स्टप की क्रॉस स्टप की सर्वाधिक शुद्धता है, वो लाइट की है। सर्वाधिक शुद्धता के साथ में समकोण बनाता है ना, वो क्रॉस स्टप है। इसको थोड़ा याद रखना ना भी। क्रॉस स्टप है सर्वाधिक शुद्धता
सर्वाधिक शुद्धता से समकोण का निर्माण करता है वो लाइट स्टफ करता है, लाइट क्रॉस स्टफ। उतार लिया सभी ने? उतार लो, जल्दी करके उतारो। लिख लिया सभी ने? जरीब में काम आने वाले यंत्र, एक हो गया एरो या सुआ, पेग या खुट्टी 30 से 40 सेंटीमीटर लंबी, लेथ या लट्ठा 1 मीटर, रेंजिंग रोड दिखाई नहीं दे तब इसका यूज करते हैं। रेंजिंग रोड 2 से 3 मीटर लंबी होती है। रेंजिंग रोड है, दो कलर होते हैं इसमें, लाल और सफेद, आपने देखा होगा। ऑफसेट रोड है, जब अपने जरीब झाड़ियों में फंस जाए उससे निकालने के लिए। क्रॉस टप समकोण बनाने के लिए। क्रॉस टप 4 प्रकार का होता है। ओपन 45 डिग्री का कोण बनाता है, फ्रेंच है वो 45 और 90, एडजस्टेबल सभी प्रकार के कोण बनाता है। लाइट, सर्वाधिक शुद्धता इसी लाइट क्रॉस टप की होती है। आगे अपने बच गया, हाँ, एक फील्ड बुक लिखोगे। फील्ड बुक हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रक्षेत्र पुस्तिका। फील्ड बुक ये क्या होती है? ये एक डायरी होती है, इसमें लिख लो पहले। ये एक डायरी होती है जो लंबाई में खुलती है, जो लंबाई में खुलती है, लंबाई में खुलती है। इसमें एक या दो, इसमें एक या दो लाल रेखा होती है जो मुख्य रेखा या बेस लाइन को प्रदर्शित करती है। एक या दो लाल रेखा होती है, जो मुख्य लाइन या बेस लाइन को प्रदर्शित करती है। अपनी पटवारी के पास देखिए एक डायरी होती है, वो डायरी फील्ड बुक है। ये एक डायरी होती है जो लंबाई में खुलती है। इसमें एक या दो लाल रेखा होती है जो मुख्य लाइन या बेस लाइन को प्रदर्शित करती है। डायरी हम देखी होगी, इस तरह से डायरी होती है। इसमें एक बीच में एक लाइन होती है, एक ये बेस लाइन को प्रदर्शित करती है। इसके आधार पर अपने से मापन कर सकते हैं जमीन में कौन सा कोण कहाँ पे कौन सा है। इसमें क्या जो कसरा होता है उसका पटवारी इसके अंदर नक्शा बनाता है, इस फील्ड बुक के अंदर ही बनाते हैं। अब अपने कुछ मुख्य बिंदु है वो लिख ले, बाकी सर्वेक्षण का मेन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर एक लिख लो भी, अपने राजस्थान में बीघे, राजस्थान में बीघा। राजस्थान में अपने बीघे 2 प्रकार के होते हैं, पक्का बीघा और कच्चा बीघा।
पक्का बीघा होता है इसमें 27,225 वर्ग फुट। कच्चे बीघा में होता है 17,424 वर्ग फुट। वर्ग गज में लिख लो तो 1936, इसमें हो जाएगा 3,065। एक बीघा होता है ना राजस्थान में वो 27,225 वर्ग फुट का होता है। जो कच्चा बीघा होता है, एक कच्चा बीघा वो राजस्थान में 17,424 वर्ग फुट का होता है। एक किले में 4 बीघा होते हैं। किला अपने हरियाणा में होता है, पंजाब में एक किला होता है ना, एक किले में अपने 4 बीघा होते हैं। एक किले में 4 बीघा। पक्का बीघा वो 27,225 वर्ग फुट और कच्चा बीघा 17,424 वर्ग फुट। लिख लिया? एक नेट रीडिंग में सीधे एक पॉइंट और लिख लो। भी नक्शा बनाने के लिए सर्वेक्षण का पैमाना है वो क्या होता है? नक्शा बनाने के लिए सर्वेक्षण का पैमाना है वो नक्शा बनाने के लिए सर्वेक्षण का पैमाना 1:2.5 लाख होता है। 1:2.5 लाख होता है। नक्शा बनाने के लिए सर्वेक्षण का पैमाना 1:2.5 लाख होता है। लिख लिया सभी ने? टाइम हो गया। लो भी आज का अपना टॉपिक था सर्वेक्षण। इसमें थोड़ा बहुत कुछ बचा है, बाकी मेन टॉपिक सर्वेक्षण ये कंप्लीट हो गया है। तो सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है भी किसान सेवा बोर्ड क्लासेज है जो WO की तैयारी कर रहा है, जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा है भाई WO को, उसको ये क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।